हेलो गाइस, वेलकम टू एजी कंप्यूटिंग। इस वीडियो में मैं आपको किसी भी इमेज की बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करने के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। देखिए, जब भी हम कोई डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, हमारे पास किसी भी स्पेसिफिक कलर की बैकग्राउंड हो, अगर हम उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट इमेज को प्लेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस बैकग्राउंड के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक छोटी सी स्किल है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, एक ऑनलाइन है और एक ऑफलाइन है। ऑनलाइन मेथड जो है वो भी कुछ क्लिक्स की बेस के ऊपर आप इमेज को फौरन से ट्रांसपेरेंट कर लेंगे, और जो ऑफलाइन मेथड है उसमें मैं आपको फोटोशॉप के थ्रू बताऊंगा कि आप किस तरह से इमेज की बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। अगर हम इमेज को ट्रांसपेरेंट ना करें तो कोई भी बैकग्राउंड हो तो आपने देखा होगा उसके ऊपर एक व्हाइट बॉक्स सा बना आ जाता है, उसके अंदर हमें अपना इमेज नजर आ रहा होता है। लेकिन ट्रांसपेरेंट करने का यह फायदा होगा कि हमें वो जो एक व्हाइट बॉक्स सा नजर आ रहा होता है या किसी भी कलर का बॉक्स होता है जिसमें यूजुअली इमेज होता है, तो वो हमें इससे ट्रांसपेरेंट करने से नहीं नजर आएगा। आइए अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताता हूं कि जो इमेज की ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं होती वो किस तरह से नजर आता है और ट्रांसपेरेंट करने के बाद उसकी विजिबिलिटी किस तरह से हो जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि जो हम कह रहे हैं कि हम इमेज का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करेंगे, इसका फायदा क्या होता है, और अगर उसको ट्रांसपेरेंट ना करें तो वो किस तरह का उसका व्यू नजर आता है। आप इस वक्त मेरे सामने फोटोशॉप का इंटरफेस देख रहे हैं। हम यहाँ पे कोई इमेज प्लेस करवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला मैंने एक इमेज प्लेस करवा दी है यहाँ पे। इसको लेयर को ऊपर ले जाते हैं, ये देखें। अब इससे मुराद ये है कि देखें बैकग्राउंड ब्लू कलर की है, उसके ऊपर ये इमेज आया ना तो इसका व्हाइट बॉक्स नजर आ रहा है बना हुआ। ये वाला इमेज इसी तरह से नजर आएगा। जब हम बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे ना तो इसके अंदर ये जो आपको व्हाइट कलर का बॉक्स नजर आ रहा है ये खत्म हो जाएगा। किस तरह से हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। और बैकग्राउंड रिमूव करने का या ट्रांसपेरेंट करने का यही फायदा है कि जब हम कोई भी आप कह ले चीज को डिजाइन कर रहे हो, हमेशा उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट इमेज लगाया जाता है ताकि वो उस बैकग्राउंड के साथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। अब इसके मैं आपको दो आसान तरीके बताऊंगा। एक तरीका ऑनलाइन है और दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन का मतलब है कि हम किसी वेबसाइट पे जाके इसको ट्रांसपेरेंट बना लेंगे बिल्कुल फ्री में, और ऑफलाइन में आपको फोटोशॉप में इसको ट्रांसपेरेंट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से ट्रांसपेरेंट हो सकता है। तो बिल्कुल ये भी एक स्किल है जो कि आपके काफी काम आ सकती है। डिफरेंट जब आप कभी डिजाइनिंग वगैरह का काम करें तो उसके लिए काफी ये आपके लिए यूजफुल साबित हो सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑनलाइन हम कैसे करेंगे इसको। ये आप एक वेबसाइट देख रहे हैं, इसका एड्रेस है remove.bg के remove.bg के नाम से है। इसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब मैंने इसको ओपन कर लिया और मैं यहाँ पे अपलोड इमेज को मैं अपलोड करवाता हूँ। यहाँ पे ये वाला मैंने इमेज है, इस इमेज को मैंने अपलोड करवा लिया। अब ये इसकी बैकग्राउंड रिमूव हो रही है। अब ये देखें बैकग्राउंड रिमूव होके आ गया। इसके बाद मैं इसको करता हूँ डाउनलोड करके मैंने इस इमेज को सेव करवा लिया। अब सेव करवाने के बाद इस इमेज को दोबारा यहाँ पे हम प्लेस करते हैं और देखते हैं कि किस फॉर्म में हमें नजर आ रहा है। ये वाला इमेज जो मैंने सेव करवाया था, इसको मैं यहाँ पे ले आया। आप ये देखें बैकग्राउंड इसकी रिमूव हो गई है, यानी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो गई है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड से क्या मुराद है। अब आप देखें ये जो व्हाइट बॉक्स था ये खत्म हो गया है। हमारा कोई भी कलर हो उसके ऊपर ये जो है अब इजीली एडजस्ट कर सकता है। मसलन हमारी बैकग्राउंड का कलर मैं कहता हूं ब्लैक है, तो आप देखें कि वो जो इमेज है वो ऐसे ही बॉक्स में नजर आ रहा है, लेकिन ये वाला उसके ऊपर ही एडजस्ट हो गया। तो ये बिल्कुल एक आसान सा तरीका है कि आप इसको किस तरह से जो है ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके। और इस वेबसाइट पे आप किसी भी इमेज को इस तरह से ट्रांसपेरेंट इमेज बना सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये तो हमारे पास एक ऑनलाइन वे आ गया। इसके बाद अगर हम ऑफलाइन इसको करना चाह रहे हैं, यानी हम फॉर एग्जांपल फोटोशॉप में सीखना चाह रहे हैं कि इमेज की बैकग्राउंड को कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, तो याद रखना है जो ट्रांसपेरेंट इमेज होता है ना उसकी एक्सटेंशन होती है .png। ठीक है, .png एक एक्सटेंशन है, जिस तरह .jpg होती है हमारे यूजुअली इमेज की, तो .png ट्रांसपेरेंट इमेज को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके लिए मैं यहां से एक कह लें कि न्यू ओपन कर लेता हूं, या चलें इसी को मैं यहां से एक इमेज इसी को दोबारा ओपन करता हूं। ओपन में मैं जाके यहां पे ये वाला इमेज पड़ा हुआ है, इसको मैंने ओपन कर लिया। मैं इसको बनाना चाह रहा हूं ट्रांसपेरेंट। उसका तरीका क्या होगा, आपने यहां पे आना है। यहां पे देखिए ये बैकग्राउंड इमेज है ना, यहां पे इसकी कॉपी बना लेनी है। मैंने किया डुप्लीकेट लेयर। ठीक है, एक डुप्लीकेट लेयर, एक कॉपी बन गई। देखिए यहां पे कॉपी भी लिखा हुआ है। अब हमने इसको ट्रांसपेरेंट फॉर्म में देखना है, इसलिए बैकग्राउंड के साथ ही जो आई का बटन नजर आ रहा है ना, मैं इस पर क्लिक करता हूं, यानी इसको मैं ऑफ करवा लेता हूं। अब देखिए सबसे आसान तरीका किस तरह से वन क्लिक पे काम हो सकता है। आपके लेफ्ट साइड पे फोटोशॉप के टूल्स हैं, आपने इस टूल पे जाना है और यहां पे लिखा है मैजिक वैन टूल।
मैजिक वैन टूल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और ये जो तस्वीर है इसके तस्वीर के बाहर वाले एरिया पे, जिस तरह आप ये देख सकते हैं मैं बाहर वाले एरिया पे आ गया, मैंने उस पर क्लिक कर दिया। जब मैंने क्लिक किया तो ये वाला एरिया हो गया सिलेक्ट। सिंपल मैंने क्या करना है, डिलीट का बटन प्रेस करना है। क्लिक करने के बाद मैंने ये डिलीट का बटन प्रेस किया तो देखें ये इसकी बैकग्राउंड रिमूव हो गई। अब क्या है, मैंने इसको सेव एज करवा लेता हूं। यहां पे गया मैं सेव एज में और यहां पे मुझे फॉर्मेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहां पे जाके मैंने यहां पे जो फॉर्मेट सिलेक्ट किया वो मैं कर लूंगा पीएनजी। ये देखें डिफरेंट फॉर्मेट्स मेरे सामने आ रहे हैं, इसमें से मैंने पीएनजी फॉर्मेट, ये पीएनजी है, पीएनजी सिलेक्ट किया और मैं यहां पे इसका जो नाम है वो मैं रख लेता हूं कोई भी new1 के नाम से, इसको मैं सेव करवा लेता हूं। ये new1 के नाम से सेव हो गया मेरे पास। अब देखें इसको भी अगर मैं यहां पे लेके आऊं, मैं फाइल में जाता हूं, इसको प्लेस करवाता हूं। मैंने new1 के नाम से करवाया था इसको सेव, ये new1 है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये मेरे पास इधर इमेज आ गया है। असल में ये बैग, इसको यहां से मैं ड्रैग करके ऊपर कर लेता हूं ताकि फ्रंट पे आ जाए। तो ये देखें ये वाला फोटोशॉप के थ्रू भी होके आ गया मेरे पास। तो ये दो हमारे पास वेज हैं, 2 डिफरेंट वेज मैंने आपको बताए। एक मैंने ऑनलाइन उसको किया, जाके सिर्फ अपलोड करवा दिया और उसको मैंने बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर ली। सेकेंडली मैंने फोटोशॉप के थ्रू आपको ट्रांसपेरेंट उसको करके दिखाया कि हम किसी भी इमेज को किस तरह से ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। अब हम इसको कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, रीसाइज कर लेंगे। जो भी बैकग्राउंड होगी इसमें ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। हमारे इसके बैकग्राउंड पे अब इस तरह का व्हाइट सा बॉक्स बना हुआ नहीं आएगा। तो उम्मीद है इस वीडियो में बताए गए दोनों मेथड आपको बहुत पसंद आएंगे और आपके लिए कारआमद साबित होंगे। आप कमेंट में अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।